नमस्कार दोस्तों, आपने मेरी वीडियो जो मैंने डे बिफोर यस्टरडे अपलोड किया था वो आपने देख ली होगी। तो आज मैं उसको पूरी स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूँ कि हमारे साथ हम कब गए और हमारे साथ कब क्या क्या हुआ। चलिए, हम यहाँ से निकले थे आई थिंक 7 जून को हम यहाँ से निकल गए थे सीधे। हमने पहले दिन मनाली में एक जगह रोहतांग पास से निकलते ही सिसु, वहाँ पे हमने नाइट में स्टे किया और नेक्स्ट डे के लिए हम निकल गए लेह लद्दाख के लिए। तो चलते हुए हम एक जो हमने बारालाचा वाला रोड ना लेते हुए हमने दूसरा वाला रोड ले लिया और उसको हम क्रॉस कर गए। वो रोड इतना ख़तरनाक है, आपको क्या बताएं, बहुत ही ख़तरनाक है। उसमें सिर्फ हमारी ही गाड़ी चल रही थी और कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस रोड से कोई जाता ही नहीं था। हम जैसे तैसे करके, वो नॉर्मली तो 500 किलोमीटर है मनाली से ले, लेकिन वहाँ से हमें पड़ा 800-900 किलोमीटर, 800 के नहीं 800-700 के अराउंड पड़ा। इतना लंबा था, कोई उसमें एक्चुअली मैप भी नहीं कर सकते वो कितना था एक्चुअल में। तो 2 दिन हमने वहाँ पे अच्छे स्टे किया और फिर हम नेक्स्ट डे के लिए अपना वापस मनाली के लिए निकल पड़े। मीन्स अपना 11 तारीख को हम वहाँ से सुबह सुबह निकल गए। तो हमने क्या किया, शाम चलते चलते शाम हो गई। हमारे पास हमारी पूरी फैमिली थी और हमारा जो डॉगी है वो भी था हमारे साथ। हम टोटल 5 लोग थे। हमारी स्कॉर्पियो एन थी जो हमने अभी मार्च में निकलवाई थी, वो भी उसमें ही हम खुद ही चला रहा था, लड़का चला रहा था मेरा। तो हमने सरचू एक जगह बीच में आती है लेह और मनाली के बीच में, तो हमने क्या किया, अराउंड 5:30-6 का टाइम हो रहा था। तो हमने सोचा हम यहीं पे स्टे कर लेते हैं। लड़की तो मेरी ये कह रही थी नहीं, यहाँ पे थोड़ा डर का सा है, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है तो यहाँ नहीं रुकते हैं। फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये मुझे वो लोकेशन काफ़ी अच्छी लगी रुकने के लिए। हमने लोकेशन कैसे चूज़ की, तो चारों तरफ पहाड़ थे, खुला चौड़ा एरिया, सरचू में जो कैंपिंग लग रहे होते हैं उनको पार करके। तो क्या हुआ, हमारे से 1-1.5 किलोमीटर आजू बाजू में, मतलब जो डिस्टेंस था, जो कैंपिंग लगी हुई थी जो लोगों के थे, वो 1-1.5 किलोमीटर में थे। उसमें काफ़ी सारे कैंप लगे हुए थे जो पेड चार्ज करते हैं, 2000 रुपये 1500 रुपये पर टेंट के, इस टाइप के लगे हुए थे। हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उन दोनों के बीच में 1-1.5 किलोमीटर वो साइड में रह गया था, 1-1.5 किलोमीटर इधर रह गया था। हमने बीच में अपना टेंट लगा लिया और हम थके हुए थे और हमने खाना बनाने के लिए एक्चुअली क्या किया था, पानी के लिए हमने कैन ले रखी थी। 20 लीटर का जो जार था हमने मनाली से ही ले लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब यहाँ से ले के लिए जा रहे थे तो कहीं पे हमें क्या होता था, पानी मिल जाता था तो वहाँ पे सिग्नल नहीं होते थे, कहीं पे सिग्नल होते थे तो वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। पानी के झरने के पानी पे हमें रहना पड़ता था निर्भर। तो हम आते वक्त हमें 20 लीटर की कैन ले ली, हमने पानी भर के लेके चले वहाँ से। तो हमने, हमारे लिए वो जगह एक परफेक्ट थी। वहाँ पे सिग्नल तो नहीं थे, लेकिन हाँ, आप गाड़ी लेके 2-3 किलोमीटर तक आगे जाओगे तो आपको सिग्नल थोड़े आ जाते थे। तो ऐसा ही कि हमने स्टे किया वहाँ पे, खाना वाना खाया। बच्चों को वहाँ पे थोड़ी दूर है, वहाँ से 1 किलोमीटर या आधा पौना किलोमीटर दूर झरना था। वहाँ पे बच्चों को हमने सारे बर्तन दे दिए खाना खाने के बाद कि धो के लाने के लिए। वो गाड़ी लेके धो के लेके आए। तो मेरा जो लड़का था वो कहने लगा, मम्मी मुझे है ना हलवा खाने को मन कर रहा है, हलवा बनाओ आज मेरे लिए। उसकी मम्मी ने बोली, ये जंगल है, हलवा नहीं खाते, इसमें भूत वेत आते हैं, क्योंकि उसमें घी भी डालना पड़ता है। उसकी स्मेल से कोई जो आत्माएं वगैरह हैं ये आ जाती है, बताते हैं अच्छा नहीं होता कुछ मीठा खा के बाहर जाना या कुछ करो। वो तो हम जंगल के बीच में कर रहे थे ऐसी चीज़ें। एक्चुअली
मैं भी उस चीज़ को लाइट ले गया, कोई नहीं मन कर रहा है तो इसका बना दे इसके लिए। तो मेरी वाइफ ने क्या किया, बेसन का पैकेट हम लेके गए थे यहीं से रिलायंस से, तो हमने वो बनाया बेसन का हलवा, और मैंने भी खाया, सभी ने खाया और काफ़ी बच भी गया। हमने कुत्ते को खिलाया, लेकिन हमारे जो साथ जो कुत्ता था उसने वो हलवा नहीं खाया। तो उसका वो हलवा बाहर ही रखा हुआ था। तो हमने खाना वाना खा के, हलवा वलवा खा के, मतलब वही हो गया 9 साढ़े 9 के अराउंड का टाइम था। और फिर हम सोने के लिए अपना बिस्तर अपने टेंट के अंदर चले गए, और हमने अपने डॉगी को स्कॉर्पियो में जो आगे वाली सीट है उसको इस तरह से सेट कर दिया ताकि वो आराम से सो सके उसमें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। चारों तरफ पहाड़ में के चारों तरफ बर्फीले पहाड़ थे वो हमने उसके अंदर सुला दिया। तो बच्चों ने मूवी देख रहे थे, और मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसको थोड़ा मतलब कोल्ड हो गया था ऐसे बर्फीली जगह से, और मेरी भी थोड़ी डाउन सी था। तो मैं भी 9:30 बजे के करीब मैं भी सो गया था। और ये बच्चे क्या है, टैब में मूवी देख रहे थे। 10:30 बजे मेरी आँख खुली और मैं टॉयलेट वगैरह करके आके फिर से सो गया। और इन बच्चों को तभी ये पिक्चर ही देख रहे थे, मूवी ही देख रहे थे लैपटॉप में। और मैं बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था, तो मेरी वाइफ ने मेरे को जगाया, सुनो सुनो आवाज़ आ रही है कुछ। मैंने कहा कौन है, कौन आ रहा है? मैं कहा ऐसे ही होगा कुछ। बोला नहीं देखो कोई बाहर रो रहा है। मैं कहा हैं बाहर रो रहा है? मैं कहा बाहर कौन रो सकता है? बाहर तो मुझे दूर दूर तक 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे तो हमारे कैंप लगे हुए हैं, वहाँ से भी कोई रोएगा तो भी इतना, और रोएगा क्यों टेंट में? भाई किसी के कैंप में कोई क्यों रोएगा? फिर मैंने आँख खोली, मैंने सबसे पहले घड़ी में टाइम देखा, 11:34 हो रहे थे। तो बगल में देखा मेरी वाइफ ऐसे मतलब लेटी पड़ी है और घबरा रही है। मैंने उसके ऐसे हाथ रखा तो उसकी बहुत धड़कन तेज़ बढ़ रही थी, वो घबराई हुई थी बिल्कुल मतलब। और फिर मैंने अपनी लड़की को देखा, तो लड़की ने क्या किया, एक हाथ में चाकू ले रखा था, एक हाथ में माचिस ले रखी थी, और ऐसे ऐसे घबराई हुई थी, जय हनुमान ऐसे मतलब कर रही थी डरते हुए। मेरे क्या हो गया? बोले पापा बाहर आवाज़ सुनो। फिर मैंने आवाज़ सुनी तो एक लेडीज़ थी रोने के लिए। मैं आपको वो आवाज़ बता नहीं सकता, जैसे कहते हैं सुबह के रोना, जैसे लेडीज़ रोती है, एग्जैक्टली नहीं पता वो मतलब आपको आवाज़ निकाल के नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कैसे रो रही थी, लेकिन वो जो रो रही थी ना सुबह ऐसे रो रही थी, तो कितनी दुखी है वो, और दुखी है और उसकी कोई कुछ हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है, इस तरह रो रही है। तो 10 मिनट तक मैं सुनता रहा उसके रोने की आवाज़ ऐसे सॉरी मैं निकाल नहीं पाऊंगा वो आवाज़। तो मैं ये 10-15 मिनट तक तो मैं ये सोचता रहा ये कुछ तो बोले। हमारे टेंट से ही उसकी जो दूरी थी ना, इतनी समझ लो आप 150-200 फीट की दूरी हार्डली। तो 150-200 फीट की दूरी में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी उसकी रोने की आवाज़। हम ये एक्चुअली ये जानना चाह रहे थे कि वो एग्जैक्टली रो क्यों रही है, लेकिन वो बोली नहीं, सिर्फ रो ही रही है। अगर फिर मेरा भी दिमाग थोड़ा का कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तक तो कोई कुछ भी नहीं है, तो ये कौन कहाँ से आ गई रोने के लिए? तो मैं कहा कोई अगर सपोज करो कोई दुखिया होती तो हमारे टेंट के पास आके बोलती भी भैया मेरी मदद करो, वो सिर्फ रोई जा रही है और स्पेशल एक जगह खड़ी होके ओनली। तो फिर तो मेरा भी दिमाग, क्योंकि मैं नींदों में था, 4-5 मिनट तो मेरे को वैसे ही लग गया समझने में कि दिमाग काम ही नहीं कर। फिर मेरा दिमाग थोड़ा काम करना स्टार्ट किया 10-1 मिनट के बाद। मैं कहा हाँ ये है कोई बला, क्योंकि आसपास तो कुछ है ही नहीं, पूरा चारों तरफ खाली है। मैं कि ये 100 नहीं है 200% कोई बला है, मतलब कोई प्रेत आत्मा है जो हमें परेशान करने के लिए आई है यहाँ पे, या ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अपनी प्रेजेंस दिखाने चाह रही है कि मैं यहाँ पे हूँ और तुम यहाँ से जाओ, या फिर तुम बाहर निकल के आओ ताकि मैं तुम्हें कुछ हानि पहुँचा सकूँ।
हम सारे डर गए। हमने, मेरा जो लड़का था वो भी सोया हुआ था, फिर हमने उसको भी जगाया। काफ़ी देर 5 मिनट तक उसको जगने में लग गई। वो एक बार सोने के बाद तो उठने का नाम ही नहीं लेता। उसको जगाया। मैंने कहा भानु देख, आवाज़ आ रही है रोने की, देखो बाहर लेडीज़ रो रही है, कोई हाँ रो रही है। मैंने कोई बला है। मतलब एक काम करो, अपना राम के नाम लेना स्टार्ट करो। हनुमान जी और राम जी का नाम लेंगे तो ये उससे डरेगी, हनुमान जी। फिर हमने अराउंड 7-8 मिनट या किए होंगे। हमने एक बार ये वाला गाया था सिंपल। हमें कोई भजन तो नहीं आए थे, हम तो ये गा रहे थे, सारे ताली बजा रहे थे ऐसे और गा रहे थे राम सिया राम जय जय राम। हमने 8-7 मिनट तक ऐसे ही गाते रहे और वो बाहर खड़ी खड़ी सुबकती रही, आवाज़ हो रही, रोने की आवाज़ करती रही। और जैसे ही हम धीरे, भाई 8-7 मिनट के हम जैसे जैसे धीरे पड़े वो बोलने का आवाज़ उसकी बंद हो गई। तो उस टाइम हो रहा था 11:57 ऐसे कुछ हो रहे थे, मतलब 12 बजने में 2-3 मिनट थे। तो टाइम देखा, ऐसे हमें बताया गया कि भाई भूत रात के 12 बजे के बाद आते हैं, वो आते हैं। तो ये 11:30 बजे, 11:57 है, क्या पता कुछ और हो ये हो। फिर भी हमने मन में ये कर लिया है तो ये 100%, क्योंकि कोई बला, क्योंकि अगर उसको हेल्प लेनी होती तो हमारे टेंट तक आती। टेंट से थोड़ी सी दूर खड़े होकर सुबह के रोने का तो कोई लॉजिक ही नहीं था। और ये भी कोई लॉजिक नहीं है कि भूत रात के 12 बजे के बाद ही एंट्री करते हैं, वो कभी भी एंटर कर सकते हैं। हाँ, ये सुबह के टाइम इनकी पावर कम हो जाती है। 4 बजे भगवान का पहरा बताते हैं, भगवान का पहरा हो जाता है 4 बजे के बाद। तो इनकी जो वो है, जो पावर होती है, जो डेविल्स पावर होती है, वो ना के बराबर हो जाती है, 0 हो जाती है, आई बिलीव सो। और तो हमने 11:57 देखा। तो फिर मैंने एक आइडिया दिया, मगर एक काम करते हैं, मैं फटाक से इसको खोलूँगा चैन को, और चक्कू मैंने, जो मेरी लड़की है प्राची, उससे चक्कू मैंने अपने हाथ में ले लिया चक्कू। और फिर मैंने ऐसे खोला, मगर कोई अगर सपोज करो कुछ होगा भी तो सीधा अटैक ही करेंगे। हमने जैसे ही खोला तो क्या हुआ, चैन खोलते ही सबसे पहले मैं ही निकला बाहर, क्योंकि ये तो बच्चे और ये सब बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। मगर जो भी कुछ होगा पहले मैं ही देखूँगा, क्या पता क्या है, कोई बला हो, छुप के बैठी हो, एकदम मेरे पे अटैक करे कोई। तो सबसे पहले मैं ही निकला टेंट के बाहर। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने फटाक से अपनी स्कॉर्पियो अनलॉक की, उनको बच्चों को भाजो आज, वो भक्के उनको गाड़ी में बैठो, सारे गाड़ी में बैठे। किसी ने कुछ नहीं उठाया, टैब भी वहीं छोड़ दिया, सब कुछ। फिर मैं भक्के, हमने अपनी गाड़ी जो टेंट से बिल्कुल पास में लगा रखी थी, तुरंत वो भाज के गाड़ी में बढ़ गया, उन्होंने गाड़ी लॉक कर ली। और मैं फिर से टेंट के अंदर गया। टेंट के अंदर से मैंने जो कंबल रखे थे, एक हमने कंबल नीचे बिछा रखा था, एक ओढ़ने वाले, वो कंबल उठाए और वो भी डाल दिया गाड़ी के अंदर। फिर मैं, हवा भी चल रही थी वहाँ पे उस टाइम पे थोड़ी। मैं कि ये टेंट उड़ ना जाए हवा में। तो हमने जो 20 लीटर की जो कैन लिया था, पानी का भरी हुई थी, उसमें से हमने थोड़ा ही यूज़ किया था, 2-4 लीटर। उसमें फिर भी 15-1 लीटर पानी था, 12-15 लीटर। तो वो मैं उस कैन को उसके अंदर बीचों बीच रखाया ताकि ये उड़े ना। और वो कैंप भी हमने ऐसे लगा रखा था, हवा की जिस साइड से हवा चल रही थी ना, हमने उसके अपोजिट में लगाया ताकि हवा सीधी टेंट के अंदर ना आए जब भी हम उसको एंटर करें, चैन को खोलें, अंदर जाए, मतलब अपोजिट साइड में लगाया। हवा आए, पास होके निकल गए। तो जब हम उसको लगा के गए, हवा उस टाइम भी चल रही थी, लेकिन हमें सॉरी मेरा ये गिर गया था माइक। तो हवा चल रही थी, तो मैं उसको पानी की जो भरी हुई कैन थी उसके बीचों बीच डाल आया और हमने गाड़ी स्टार्ट करी और हम वहाँ से भाग लिए। तो हम 1 किलोमीटर की दूरी पे, वो जो काफ़ी सारे जो पेड कैंप होते हैं, 1500-2000 रुपये पर डे के जो चार्ज करते हैं, हमने वहाँ लेके गए, उनके बीच में गाड़ी खड़ी कर दी ले जाके। तो वो निकल के आए, उनको हमने ऐसे ऐसे बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, आधे घंटे तक हमें रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो हमारे पास भी नहीं आ रही है।
और जैसे ही हमने भजन स्टार्ट किए तो वो उसकी आवाज़ें बंद हो गई। तो फिर हम यहाँ से भगे। हम 11:34 से लेके 11:57 पे हम भगे हैं। उस टाइम तक हम उसकी खूब रोने की आवाज़ उसकी सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भजन तो मैंने लास्ट में ऑप्शन मेरे दिमाग की काम नहीं कर रहा था, बाद में आया। बाकी तो हम चुपचाप सुनते रहे कि आज तो भाई हमारा टाइम आ गया है, या तो ये हमें ख़त्म करेगी या कुछ वो करेगी। हम सुनते ही रहे उसकी रोने की आवाज़ की। आगे भी कुछ बोले, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को दो, या फिर भाई ये भी बोल सकती है मेरा बच्चा भूखा है, या फिर कुछ लेडीज़ रो रही थी, वो कुछ भी बोल सकती थी। वो हेल्प ही नहीं मांग रही, सिर्फ रो रही है। या तो वो ये चाह रही थी कि ये यहाँ इस एरिया से निकल के मेरे पास तक आए, लेकिन हम खुद इतने डरे बैठे थे, हम क्यों जाएँ उसके पास। हमारे वो था कि या तो उसको कुछ ऐसा था, वो हमें डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हमारे पास तक आ नहीं पा रही थी। वो एक जगह ही खड़ी होकर रो रही थी। तो कहने लगा, वो जो बगल वाला उसका मालिक था, 1 किलोमीटर दूरी पे जो हम गाड़ी लेके गए थे, तो हमने 3-4 महीने रहते हैं इस सीज़न में, हमने तो आज तक नहीं देखा। मैं कहा आपने नहीं देखा, लेकिन हम देखा तो हमने भी नहीं है, लेकिन आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। बहुत आधे घंटे तक आवाज़ सुनाई दी है। बोला एक काम करो, फिर आप यहाँ पे रुको। फिर हमने रात वहीं उनके वहाँ पे ही गुजारी। हम वहाँ से निकले सुबह 5 बजे, जब दिन निकल गया तब हम वहाँ पे गए। अब देखो होता क्या है वहाँ पे, जब हम पहुँचते हैं ना, हम गाड़ी में सोच रहे थे तो कोई बोला ये कुछ होगा, लेकिन हम जब वहाँ पे पहुँचे ना, हमारा जो हम कह रहे थे 100% वाला है, 200% वाला है, वो हमारा पूरा जो था वो यकीन में बदल गया। यकीन में कैसे बदला वो मैं बताता हूँ। जो हमने जो टेंट लगा रखा था, वो हवा जिस साइड में हवा ब्लो कर रही थी उसके उस साइड में, मतलब इस तरह से लगा रखा था कि कोई भी टेंट अगर उड़ेगा, कोई भी चीज़ उड़ेगी, उसके अंदर हवा बढ़ेगी और फिर उड़ेगा। लेकिन वो हम उसको जो लगा के गए थे वो हवा के विपरीत था। तो हवा आएगी भी तो उसको टकरा के साइड से निकल जाएगी। और उसमें 12-15 लीटर वो भी रखा हुआ है, पानी का कैन भरा हुआ। तो इसका मतलब उसके हवा भरने का, टेंट के अंदर हवा भरने का मतलब नहीं। अगर हवा भर भी जाती है तो 15-20 लीटर की कैन को लेके उड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। और हम वहाँ पे जाके क्या देखते हैं, हमारा कैंप ही नहीं है। वहाँ पे कैंप नहीं है, हम देखते हैं कैंप तो मतलब जिस साइड में हवा बह रही है, गया तो उस साइड में है कैंप, लेकिन उसके जाने के 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ टेंट उड़ के चला जाए। क्योंकि अगर टेंट उड़ेगा तो उसमें हवा भरेगी, हवा भरने के बाद ही वो उड़ के जाएगा उस साइड में। लेकिन उसमें तो हवा तो भर ही नहीं सकती, क्योंकि हवा के उसमें लगा रखा था, ऐसे जा रही है हवा, तो उसके उड़ने का। और उसके अंदर एक हमने 15-20 लीटर की पानी भी रखा हुआ है, तो उससे तो और पुख्ता हो गया कि भाई इसमें तो कुछ ये भी नहीं हो सकता कि भाई उड़ भी सके। और कैंप में कहीं से भी कोई टूट फूट नहीं, कहीं फटा नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ऐसे उठाया और उठा के पत्थरों के काफ़ी दूर पत्थर थे, मतलब जो नाली, पानी का नाली बहते हैं ना, ऐसे नाला बना हुआ था, उसमें जाके ऐसे रखा हुआ था। बिल्कुल नहीं कहीं से फटा हुआ हल्का फुल्का, नहीं कहीं उस पर मिट्टी लगी हुई कि भाई उड़ के गया हो, और उसी पोजीशन में एज इट इज़ रखा हुआ। फिर हम वापस वो कैन को देखा, मैं कैन भी हमारी अलग पड़ी हुई थी। और कैन को आप देखोगे तो कैन पीछे जो नीचे का जो तला होता है वो काफ़ी सख्त होता है। वो हमारी, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैन फ़ोटो में, वो कैन ऐसे पिचकी हुई है जैसे वो किसी ने इस पर कुछ जोर का कुछ मारा होगा। और वो कैन नीचे से पिचक की, नई कैन जो हमने उसी दिन ही ली थी, और वो पूरी। तो फिर मेरे को हुआ कि रात को 100% कुछ ना कुछ हमारे जाने के बाद वो यहाँ पे आई थी। वो आत्मा जो बला थी वो हमारे उसमें आई थी। उसने पहले तो वो हलवा जो था ना, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। रात को जब हम जा रहे थे ना, बच्चे तो डरे हुए थे, भाई मैं भी डर जाता, तो उनका तो वो तो पागल हो रहे थे, मेरी लड़की तो पागल हो रही थी, ऐसे गालियाँ निकाल रही थी और पूरी तरह घबराई हुई थी। और तो क्या किया हमने, मैंने वो जो हमने कुत्ते के लिए हलवा डाला था जिस डोंगे में,
वो हलवा बिल्कुल उसमें था ही नहीं हलवा। रात को जब मैंने देखा उसमें हलवा था ही नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट। मैंने बताया मैं कि ये हलवा के चक्कर में ही आई है, और हलवा देखा तो, लेकिन सुबह जब हम आए वापस देखा तो वो हलवा ऐसा का ऐसा उसी में ही रखा हुआ, और रात को वो मुझे हलवा दिखाई नहीं दे रहा था। आप यकीन करना मेरी बात पे, रात को वो हलवा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा बिल्कुल साफ़ कर दिया है, क्योंकि वो कैन के पास ही रखा हुआ था हमने, पानी की कैन के पास। और जब मैंने देखा हलवा नहीं है, मैं कह ये हलवा खा रही हूँ, मैं ये कोई बलाई थी, हलवा खा रही है। लेकिन सुबह हम आके देखते हैं तो वो हलवा है वैसे के वैसे मेरे को दिखाई देने लग गया फिर। और दोस्तों वहाँ पे ना चांदनी रात थी, आप कर लेना, 11 तारीख को रात को चांदनी रात थी, आपको सारी चीज़ें साफ दिखाई देंगी अंधेरे में। तो हम वहाँ पे पहुँचे, हमें फिर यकीन हुआ कि चलो भाई अब ऐसा करते हैं, निकलते हैं अब यहाँ से, अब कहीं आगे स्टे करेंगे। बच्चे बोले नहीं अब हम कहीं, हमें स्टे ही नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होती है, बहुत वगैरह होते हैं कुछ आगे, क्या पता वो हमारे साथ लगली हो, टेंट में ही हो हमारे साथ टेंट। तो फिर अब ऐसे ऐसे करने लगी, इस टेंट को यहीं छोड़ देते हैं, क्या पता इस टेंट के साथ ही हमारे पास आ जाए, या फिर एक काम करते हैं इन सारी चीज़ों को यहीं पे छोड़ते हैं, एज इट इज़ चल लेते हैं। फिर मैंने कहा कि चलो लेके चलते हैं। ऐसे अगर उसको इतना ही था, उसको मतलब कि कुछ कहते हैं ना ओरा, हर किसी का ओरा एक होता है, वो उस ओरे के अंदर उसको परेशान नहीं कर सकती। तो हम हो सकता है कि उसका, मैंने कहा कि लेके चलते हैं। हमने अपना टेंट वेंट सब पैक करा, मैं पर वो देखते हैं हमारे साथ आएगी तो हमने अपना पैक किया और हम वहाँ से निकल लिए। तो दोस्तों ये हमारे साथ घटा, और ये 11 जून की रात की बात है, और 12 को सुबह हमने अपना पैकअप करके हम स्टार्ट कर दिया, हमने वहाँ से निकलना। उस रात को आपको बयान नहीं कर सकता कि वो कितना डरावना था हमारे लिए वो। आज तक तो हम लोग फिल्मों में या फिर उसमें, मैंने खुद आज तक किसी भूत की आवाज़ नहीं सुनाई थी आज तक। मेरी लाइफ में भी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मैंने किसी औरत को सुनते देखा है, ऐसी औरत को जो आसपास के एरिया में कहीं है ही नहीं। चारों तरफ पहाड़, आपको मैं दिखाऊंगा वो कि कैसा एरिया है, चारों तरफ है, और वो हमसे कितनी दूरी पे टेंट लगे हुए हैं। फिर मेरी वाइफ कहने लगी हो सकता है वो उस कैंप में, जिस कैंप में हम गए थे ना, उस साइड से ही आवाज़ आ रही थी, मतलब थोड़ी सी दूरी से, मतलब आपका। तो हमने उनसे जाके भी पूछा भाई आपके वहाँ पे कैंप में कोई, जिस कैंप में हम गए थे डर के पहुँचे थे, कोई लेडीज़ हो तुम्हारे पास, कोई लेडीज़ गई हो, वो रो रही हो, कुछ हो गया हो उसके साथ। बोले जी हमारे यहाँ पे तो लेडीज़ ही नहीं है, हमारे इसमें तो लेडीज़ नहीं है। मैं हमें तो लेडीज़ के उधर से, और ऐसा लग रहा था कि हम तो ये सोच रहे थे कि हो सकता है आपके वहाँ से कोई लेडीज़ आ गई हो, वो रो रही हो, कुछ हो गया। बोले जी हमारे कैंप में तो लेडीज़ नहीं है, सारे बाइकर्स हैं। फिर मेरे को डाउट हुआ कि ये तो आत्मा थी। मेरी लाइफ में पहली बार मैंने किसी बला की आवाज़ सुनाई दी, और यकीन मेरा तब बदला क्योंकि वो एक जगह ही खड़ी होकर रो रही है आधे घंटे से। 11:34 से तो मैंने सुनने स्टार्ट किया, और 11:50-52 तक हमने सुना। कि उसके बाद हमने भजन स्टार्ट किया तो उसकी आवाज़ें बंद हो गई थी आनी। तब 11:57 पे हम टाइम देख के मैंने देखा 11:57, फिर हम भागे थे वहाँ से। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, आप कहीं भी रुकते हो तो जैसे ये कैंप लगे होते हैं पेड़ वाले जो 300 रुपये चार्ज करते हैं, आप वहीं उन्हीं के बीच में ही अपना कैंप लगाओ। 300 रुपये चार्ज करेंगे वो हार्डली आपको वॉशरूम भी देंगे, पानी भी अरेंज कराएंगे, और आप सेफ भी फील करोगे। एक्चुअली हम लास्ट ईयर में हमने एडवेंचर किया था तो इस तरह का हमारे हुआ नहीं था, लेकिन अब हमने कभी मीठा भी नहीं बनाया था। तो मैं ये भी बताऊंगा कि अब कभी कैंपिंग करते हो बाहर, कोई भी मीठी चीज़ या ऐसी घी की चीज़ जिसमें खुशबू उठती हो, उससे ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो वो चीज़ें ना बनाएं। सिंपल चीज़ें खाओ, तल वाली मैगी, रोटी, सब्जी इस टाइप की बनाओ, और मीठी चीज़ें और हलवा, लड्डू इस टाइप की चीज़ें को अवॉइड ही करें।
जहाँ तक मेरा यकीन है वो हमारी हलवा जो हमने बनाया था उसको ही आया होगा, उसको ही उसने फील किया होगा और वो खींची चली आई होगी वो आत्मा। और फिर बाद में लोगों ने बताया कि देखो इन पहाड़ों में सबसे ज़्यादा जो आत्माएं रहती हैं इन पहाड़ों में ही रहती हैं। आपको लगता है कि ये खुला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आत्माएं होती हैं ना पहाड़ों में ही होती हैं, क्योंकि ये बेमौत मरती हैं। क्योंकि आप कभी भी जाओगे ना मनाली से लेह लद्दाख की तरफ, ये जो दूसरा रास्ता है या मनाली वाला रास्ता है, मैंने खुद इतने ट्रक्स और गाड़ियाँ पलटी देखी हैं, मतलब खाई में। तो वो बोलते हैं कि इनको उठाने क्यों नहीं आ रहा है इन ट्रक्स को या गाड़ी को। मैं कि वहाँ पे तो क्रेन भी नहीं पहुँच सकती, कौन निकालेगा, कैसे उठा के निकालेगा उसको। तो आदमी का तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वही भटकती हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये कहाँ हुआ था, सरचू जब हम लेह से आ रहे थे तो वहाँ पे पानी की बोतल डालने का एक वो था कि काफ़ी सारी पानी की बोतल थी। मैंने यूट्यूब पे भी देखा हुआ था कि यहाँ पे है ना एक भूत रहता है, अगर उस पानी की बोतल नहीं डालेंगे तो वो आपको हार्म पहुँचा सकता है। तो हमने भी एक पानी की बोतल डाल दी थी वहाँ पे, और उससे सरचू आया। सरचू से के पास ही हमने लगा, सरचू में से थोड़ा सा निकल के वहीं पे जो कैंपिंग लगी होती है वहीं पे हमने लगाया हुआ था। वो मैं आपको दिखाऊंगा पूरे वीडियो में कैसे। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये एडवेंचर ट्रिप। ये काफ़ी ज़्यादा डरावना था, और ये इतना डरावना था कि हमें अपनी ट्रिप को अधम में छोड़ के भगना पड़ा। और हम आज सुबह ही पहुँचे हैं, 13 तारीख को सुबह 4:30 बजे। पूरी रात हमने गाड़ी चलाई, मेरे लड़के ने सबसे ज़्यादा ड्राइव किया। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, कहीं भी जाओ एडवेंचर। और इससे नेक्स्ट डे का भी बताएंगे कि एक किस्सा और मैं बताऊँगा आपको, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो भी भूत का है जो एक्सपीरियंस किया था हमने। वो आज की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है। अगर वो भी देखना हो ना आपको, तो वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय। भानु आजा। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। भानु आजा।